एक्शन एड घुमंतु साझा मंच टोंक द्वारा घुमंतु विमुक्त दिवस समारोह का आयोजन हुआ। टोंक में विमुक्त दिवस के अवसर पर घुमंतु साझा मंच टोंक व एक्शन एड एसोसिएशन द्वारा कलंदर बस्ती बहीर में 31 अगस्त को घुमंतु विमुक्त दिवस समारोह का आयोजन कर विमुक्त घुमंतु जनजातियों ने अपना 31वां आज़ादी दिवस मनाया। इस आज़ादी उत्सव समारोह में आसपास के विमुक्त घुमंतु जनजातियों के लोगों सहित बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी शामिल रहीं। जयपुर से विमुक्त दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आई व लंबे समय से विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के बीच काम कर रही एक्शन एड एसोसिएशन स्टेट मैनेजर सियोन कांगोरी ने बताया कि विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों का इतिहास बताते हुए कहा कि देश में अलग अलग समय पर अलग अलग आक्रमणकारियों का शासन रहा, लेकिन इन जनजातियों ने कभी किसी के सामने समर्पण नहीं किया। 1871 में अंग्रेजों ने घुमंतु जनजातियों पर क्रिमिनल ट्राइब एक्शन लगाकर कमज़ोर करने का काम किया। उसके बाद भी ये जनजातियां अपनी कला और संस्कृति से जुड़े रहे। ये जनजातियां आज भी अपने पहनावे, अपनी भाषा को जीवित रखे हुए हैं। किसी भी समाज के बदलाव और उन्नति के लिए संघर्ष और निर्माण महत्वपूर्ण है और इसके लिए अपने इतिहास को जानना आवश्यक है। आज का दिन इसी इतिहास को जानने का दिन है कि हमारे साथ कैसा भेदभाव हुआ है, आज हम इस स्थिति में क्यों हैं। इन बातों पर समय समय पर विश्लेषण होना चाहिए। घुमंतु समाज को तरक्की के लिए न केवल शिक्षित होना होगा बल्कि संगठित होकर सरकार से अपने अधिकारों की मांग करनी होगी। इस अवसर पर सहायक निदेशक बाल अधिकारी नवल खान ने घुमंतु व अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए चल रही विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक्शन एड जोनल कोऑर्डिनेटर जाहिर आलम ने विमुक्ति दिवस पर जानकारी देते हुए बताया कि 1947 को भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन इसकी 190 जनजातियों के करोड़ों नागरिकों को 5 साल बाद 31 अगस्त 1952 को असली आज़ादी मिली। इसे ये लोग इस तारीख को विमुक्ति दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। अंग्रेज़ों ने इन करोड़ों लोगों को एक खास अधिनियम के तहत 180 साल तक उनके घरों में ही कैद कर दिया था। अब ये आज़ादी से घूम सकते हैं, लेकिन अब भी अंग्रेज़ों द्वारा इन पर लगाया गया दाग समाज में इन्हें वो स्थान और सम्मान नहीं देता जो इनका हक है और आज़ाद भारत का नागरिक होने के नाते मिलना चाहिए। ये घुमंतु जनजातियां थीं जो एक शहर से दूसरे शहर में ठिकाना बदलती रहती थी। ऐसी जनजातियों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज़ों ने उन्हें सूचीबद्ध कर 1871 में उन पर आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू कर दिया। इस अधिनियम के तहत इन जनजातियों के सभी सदस्यों को अपराधी घोषित कर दिया गया। आपराधिक जनजाति अधिनियम में शामिल जनजातियों के यहाँ बच्चा पैदा होते ही उस पर अपराधी का ठप्पा लगा दिया जाता था। करीब 180 सालों तक देश ने इस जनजातियों को कानूनी तौर पर जन्मजात अपराधी माना। इसके चलते धीरे धीरे हमारे भारतीय समाज ने भी इन जनजातियों को अपराधी मान लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि इन जनजातियों के लोगों को हर जगह अपराधियों के तौर पर ही देखा जाने लगा। साथ ही पुलिस को उनका शोषण करने के लिए अपार शक्तियाँ दे दी गई। देश भर में लगभग 50 ऐसी बस्तियां भी बनाई गईं जिनमें इन जनजातियों को जेल की तरह कैद कर दिया गया। इन बस्तियों की चारदीवारी को बाहर हर वक्त पुलिस का पहरा लगा रहता था। बस्ती के बच्चों से लेकर हर सदस्य को बाहर आते जाते वक्त पुलिस को अनिवार्य रूप से सूचना देनी होती थी या उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती थी। समारोह में पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें 70 वर्षीय जुबेदा ने जुए के दुष्परिणामों को लोकगीत के माध्यम से समझाया, जबकि जमील और फिरो ने भाल का, हबीब मियाँ ने बकरे का और रफ़ीक ने जादू का खेल दिखाकर आज़ादी दिवस मनाया और सबका मनोरंजन किया। समारोह के अंत में कलंदर बस्ती में रहने वाली रिजवाना, फिरदौस, फिजा, कौसर, अमन को स्टेट ओपन के 10वीं और 12वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बेटी जिंदाबाद ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और बस्ती के सभी बच्चों को स्टडी के लिए स्टेशनरी वितरित की गई। समारोह में अशरफ कलंदर, मौलवी वसीम, पंडित पवन सागर, मौलवी हनीफ, मुहिम आदि ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर ईद मोहम्मद, आमिर फारूक, मोहम्मद साहिद, मोहम्मद जहूर खान आदि उपस्थित रहे। अंत में अलीना माही और सादिया द्वारा राष्ट्रगान गाकर समारोह का समापन किया गया। टोंक से अरशद शाहीन के साथ सुभाष सौदा की रिपोर्ट।